चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 6 में हम लोग थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले आपके सामने बेटे 4 वीडियो अपलोड की है, ये 5वीं वीडियो है। आज हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, और डिस्कस का मतलब ये है कि हम लोग प्रश्नावली 6.2, क्योंकि 6.1 हमने पहले करा चुके हैं पिछली वीडियो में, 6.2 की हम लोग तैयारी करेंगे। और आज हम लोग थोड़े से पॉइंट डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, और इन चीज़ों को आप लोग अपनी कॉपी में बहुत ढंग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उनका इस्तेमाल करते हुए ही हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आज क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, इतना कंफर्म है, क्योंकि आज जो बातें मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट आपको थोड़े से बताने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए क्या है कि आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, बहुत तेजी से टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपके पास में टॉपिक जो है आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, शायद आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा जिसने बच्चों ने थोड़ा बहुत। वो क्या है कि समांतर रेखाएं। ठीक है, आपके पास में समांतर रेखाएं, ठीक, आपके पास में रेखाएं है ना, ऐसे लिख लो चाहे तो, रेखाएं। और आपके पास में तिर्यक रेखा। ठीक है, आपके पास में ये तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, आपके पास ये टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना। अभी आपको दिख रहा होगा कि बड़ा मतलब इसमें कुछ खास चीज आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, आगे आने वाले क्वेश्चंस जो हैं, बिल्कुल ठीक बात है, उनमें इन दोनों चीजों का बहुत यूज होने वाला है। और इसको लेकर के हम लोग आज बहुत जल्दबाजी से काम नहीं करेंगे, बहुत आराम से समझाएंगे। और जो जो पॉइंट्स आप लोगों को मैं बताऊंगा ना बेटा, उन पॉइंट्स को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चंस हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर आप साथ साथ देखते रहना। जब मैं किसी भी पॉइंट के बारे में बात करूंगा, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और वहां किसी बात का अगर जिक्र होगा, तो आप आसानी से पीछे पेज पलट के देख पाओगे, है ना। तो आज हम लोग बात करते हैं समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा के बारे में। आपने छोटी क्लास के अंदर अगर याद हो तो आपने एक चीज पढ़ी थी, अगर हमारे पास में 2 रेखाएं हों इस तरीके से, और जो आपस में समांतर हो, जैसे ये M है रेखा बेटे, और ये N है, हमने नाम दे दिया, पूरा नाम ना दे करके, ABCD ना दे करके हमने इस पूरी लाइन का नाम M कह दिया, और ये हमारे पास में N कोई दूसरी लाइन है जो परस्पर समांतर है। यानी कि जो M है, M जो रेखा है बेटा, वो समांतर है N के। इस चीज के बारे में आप जानते हो। कोई तिर्यक रेखा अगर हम इस तरीके से ले लें बेटे, इसमें L, ये कोई तिर्यक रेखा L है, जो इसको 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो, इसको कुछ दे दो। मैं किताब के हिसाब से ही नाम दे देता हूं इस वजह से, क्योंकि जब आप लोग पढ़ोगे, किताब से भी देखना अगर शुरू करोगे, तो बेटे तुम कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मैं इसको P कह देता हूं, और इसको मैं Q कह देता हूं। ठीक है, आपके पास में तो जब 2 समांतर रेखाओं को बेटा एक तिर्यक रेखा काटती है, बिल्कुल ठीक बात है, तो कुछ कोण बनते हैं, और उसी के बारे में जानकारी हमें लेनी है। तो कुछ कोण बनते हैं, तो कोण कौन से बनते हैं, आपको दिख रहे हैं बहुत सारे कोण। अगर हम बात करें, जैसे ये एक नंबर बना हमारे पास, 1 2 3, ये आपके पास में 4 हो गया। समझ में आ रही बात? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना। ऐसे ही इधर वाले को हम लोग कहें, ये वाला 5 नंबर कह रहा हूं, सिर्फ 6, ये हमारा 7 कह दें इसको, इसको आप कह दीजिएगा 8। तो हमने सिर्फ नाम दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बात हो रही है कि हमारे पास जब समांतर रेखाओं को, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो हमारे पास टोटल 8 कोण बनते हैं बेटे, 8 कोण बनते हैं। अब इन 8 कोणों को ही आपको विस्तार से समझना है कि कौन कौन से कोण हैं, इनका नाम क्या क्या है, इनकी खास बात क्या है। वो चीज हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। और जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उसको लिखते जरूर चले, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, आप चाहे तो जब मैं आपको समझाऊं तो समझ लें, जब नोट करने की बारी तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप नोट करते रहना। अब इसके अंदर जो हमारे पास में, इसके अंदर हमारे पास में जो पॉइंट्स बनते हैं, वो क्या है कि देखिए, अगर मैं इस चित्र की बात करूं, ठीक है नहीं, आपके पास में इसमें लाइन लिख सकते हैं हम, अगर लिखना चाहें तो अपने हिसाब से नोट्स बनाना चाहें, ठीक है नहीं। यदि हम लिख सकते हैं, यदि रेखा, 2 समांतर रेखाओं, 2 समांतर, ठीक है नहीं, समांतर रेखाओं, कौन कौन सी, M तथा N, ऐसे लिख दे ब्रैकेट में ना, को
एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक यानी कि जो तिरछी जाती है, एक तिर्यक रेखा, ठीक है नहीं आपके पास में, और तिर्यक रेखा किस क्या नाम दिया है हमने, एल, एल प्रतिच्छेदित करे, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद मतलब जो काटे करे, तो क्या स्थिति बनती है वो बता रहे हैं। तो हमारे पास में, तो हमारे पास कुछ कोण बनते हैं, ठीक है, कुछ कोण अंदर की तरफ बनते हैं, कुछ कोण बाहर की तरफ बनते हैं। मतलब ये क्या है, देखिए अगर मैं बात करूं जैसे 1 2 8 7, अगर मैं कहूं कोण 1 कोमा कोण 2 कोमा कोण 8 या कोमा 7 लिख दो 7, और आपके पास में बेटा जो दूसरा कोण है कोण 8, बिल्कुल ठीक है नहीं, 1 2 और कोण 8 आपके पास में जो है, ये कैसे कोण है, क्योंकि ये आउटर एरिया में बन रहा है, बाहर बाहर का मतलब समझ रहे हो ना, ये है, यहां ध्यान से देखिए, मतलब अंदर का हिस्सा तो जो समांतर रेखाओं के बीच में होगा उसे तो हम, समांतर रेखाओं के बीच का जो हिस्सा होगा उसे तो हम कहेंगे आंतरिक, ठीक है ना, आपके पास में अंतः, अंग्रेजी में इंटरनल कहते हैं, लेकिन अंतः कह देंगे, अंतः। और इन दो समांतर रेखाओं के बाहर के हिस्से को मैं यहां क्लियर करना चाहूंगा, ये जो अंदर का हिस्सा है जहां मैं लाइनें बना रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो मैंने ये चौक बनाई है, ये वाला कहलाता है भाग अंतः भाग, क्या कहलाता है, अंतः भाग, बिल्कुल ठीक है। और इससे बाहर जो ये पूरा हिस्सा है, इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला, ये पूरा हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं बाह्य, क्या कहते हैं, बाह्य, बिल्कुल। तो इस भाग के हिसाब से ही कोण भी हमारे दो प्रकार के बनते हैं, कुछ अंतः कोण होते हैं, कुछ बाह्य कोण होते हैं। जैसे 1 2 7 और 8 जो है, 1 2 7 और 8 जो है, ये किस हिस्से में है, ये बाह्य हिस्से में है ना, बाहरी हिस्से में है, तो ये कहलाएंगे आपके पास में, ये कहलाएंगे आपके पास में बाह्य कोण, ठीक है नहीं, 8 बाह्य कोण, क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण। इंग्लिश में इनको कहा जाता है एक्सटीरियर आपके पास में, या फिर हाँ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर आपके पास में, एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, एंगल्स बहुत सारे हैं तो एंगल्स, तो ये तो हो गए एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। अब इसमें कुछ और बन रहे हैं, जैसे कि 3 4 5 6 आपके पास में कौन कौन से कोण, 3 4 5 या कर लो सॉरी, और आपके पास में कोण 6, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के अंदरूनी हिस्से में है, तो इसको कहेंगे हम अंतः कोण, क्या कहेंगे, अंतः कोण, क्या कहलाएंगे आपके पास बेटा, ये अंतः कोण, ठीक है। अंतः ऐसे नहीं लिखा जाता, ऊपर अंक की बिंदी आएगी और यहाँ पे ये आएगा, ये हो गया आपके पास में अंतः कोण। इनको इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर आपके पास में, इंटीरियर, ठीक, इंटीरियर एंगल्स, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दो टाइप के कोण हैं, हमने बात की अभी, जो समरी करते हैं उसको जो हमने बताया पूरा, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है ना बेटा, तो हमारे पास टोटल 8 एंगल बनते हैं, और टोटल 8 एंगलों में से 4 आपके बाह्य होते हैं, 4 आपके अंतः कोण होते हैं, यानी कि 4 बाहर के हिस्से में बनेंगे और 4 अंदर के हिस्से में बनेंगे। इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा और मैं आपको बात बताऊंगा धीरे धीरे, इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको सुनना है और जो जो अच्छी अच्छी बातें उसको उठा करके नोट कर लेना है। मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूं ताकि आगे की तरफ मैं बढ़ सकूं, ठीक है। क्या है, देखिए अभी बात करते हैं, एक आता है हमारे पास, आपने छोटी क्लास में भी शायद आपने पढ़ा होगा बेटा, 100% पढ़ा होगा अगर आपने 8वीं पास की है तो, ठीक है। ये है आपके पास में एम लाइन, ये आपके पास में एन है ना। एक चीज आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी, वो है आपके पास में संगत कोण। क्या होता है, संगत कोण, ध्यान से नोट कीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि इनके बिना अगर कंसेप्ट ढीले रह गए तो चैप्टर भी आपका बहुत लूज हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग आपके पास में एंगल, कोरस्पोंडिंग, ठीक है आपके पास में पोंडिंग, ठीक है। अंग्रेजी में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, एंगल्स, ठीक है आपके पास में,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कौन से एंगल होते हैं आपके पास में, समझ लीजिएगा। देखिए आप क्या देख रहे हैं इस चित्र के अंदर, अगर मैं बात करूं जैसे कोण 1 है, कोण 5 है, इस तिर्यक रेखा के जो साइड में एंगल इधर बनेंगे ये समांतर है, यानी कि जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी आपके पास में संगत एंगल होते हैं, संगत कोण होते हैं। ये वाला और ये वाला भी संगत कोण होते हैं, ये हमने सीधा देखा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास में नंबर 1, कौन सा नंबर 1 क्या डालो, ऐसे लिख लो, कोण 1 तथा कोण 1 का संगत क्या बनेगा, इस 1 का संगत बनेगा कोण 5, कोण 5, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास में कोण 2 तथा 2 का जो संगत बनेगा वो बनेगा 6, कोण 6, बिल्कुल ठीक बात है। और भी बन रहे हैं इसमें, आप अगर देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। ये वाला एंगल जो होगा ये इसका संगत बनेगा, यानी कि कोण जो ये 8 है और ये 4 है, तो कोण जो 4 तथा 8 है वो भी बेटे संगत में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक जोड़ा और बनेगा, वो ये बनेगा कि ये 7 और ये 3 आपके पास में, कोण 3 तथा कोण 7, ये जो जोड़े हैं बेटे, ये सारे के सारे जोड़े ये संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाते हैं, बिल्कुल ठीक है बेटे भाई। संगत कोणों को समझ लेना बहुत जरूरी है कि जो हमारे पास जो तिर्यक रेखा है उसके साइड में जो बनेंगे इधर की तरफ, और थोड़ा सा अपने माइंड में अपने हिसाब से एडजस्ट करें कि कैसे इनको याद रखा जाए। मैं थोड़ा सा और बताता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जैसे 2 समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जैसे ये वाला एंगल इस वाले के संगत हो जाएगा, समझ में आ रही बात, और ये वाला एंगल इसके संगत हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर हम इधर से देखें तो ये वाला जो एंगल है डबल लाइन वाला, ये डबल लाइन के संगत हो जाएगा, और बेटे ये वाला जो एंगल है ट्रिपल लाइन वाला, ये इसके संगत हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मंथन करिए, बैठ के सोचिए इस चीज को, और ये पहचान करने का प्रयास कीजिए कि कौन से संगत एंगल होते हैं, संगत कोण कौन से होते हैं, उनको पहचान करने की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद में आता है बेटा, एक आता है हमारे पास में, ये इसको ये हमने कर दिया। उसके बाद आता है पॉइंट हमारे पास एकांतर, एकांतर, ठीक है, आपके पास में अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ठीक। एकांतर को अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट, ठीक है, आपके पास में अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट। अंतः कोण को कहते हैं इंटीरियर, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, आपके पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, एकांतर को अभी समझाऊंगा क्या है। इंटीरियर का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था। इंटीरियर का मतलब जो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में कोण बनेगा उसको हम इंटीरियर कहते हैं, यानी कि अंतः भाग कहते हैं इसका, है ना। और जो इन दोनों समांतर रेखाओं के बाहर बनते हैं, या तो यहाँ पे बने या यहाँ पे बने, वो हमारे बाह्य होते हैं। तो हम लोगों को अंतः कोण का मतलब है कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अंदर वाले ये जो 3, 4, 5, 6 इन्हीं की बात होगी, और इनमें कौन से एकांतर बनेंगे उसको हमें देखना रहेगा। एकांतर कोण कौन से कोण होते हैं मैं आपको बता देता हूं, चित्र से ही बता देता हूं, फटाफट समझ में आएगा, पहचान करनी सीख लीजिएगा अभी से। जैसे कोण 4, कोण 6 के एकांतर है, कोण 4 बेटे जो हमारे पास में है, तथा और कोण 6 जो है ये आपके पास में एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और एक बात और सुनो, एक जोड़ा और बनेगा, एक जोड़ा और बनेगा, कौन सा बनेगा आपके पास में, वो बनेगा जैसे हमारे पास में 3 और 5, कोण 3 तथा कोण 5। इनकी खास बात ये होती है कि ये इस तिर्यक रेखा के एक तो इस तरफ बनेगा, एक इस तरफ बनेगा, याद रखिएगा, दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनते हैं। एक अगर इस तरफ बन रहा है तो दूसरा इस तरफ बनेगा, लेकिन संगत में क्या होता है कि दोनों ही हमारे पास में एक ही साइड बनते हैं, या तो इधर इधर बनेंगे
या फिर इधर इधर बनेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो कहने की बात यह है कि जो एकांतर कोण होते हैं वो तिर्यक रेखा के एक अगर इस तरफ बन रहा है तो दूसरा इस तरफ बनेगा। और अब आपको पहचान करनी है इसके हिसाब से जो मैंने बताया है कि जैसे 4 और 6 है, 4 और 6 है ये दोनों एकांतर हैं, 3 और 5 है ये दोनों एकांतर हैं, और ये हमेशा बराबर होते हैं। अभी इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बराबर होते हैं नहीं होते वो आगे बात करेंगे। याद रखिएगा इनका नाम होता है एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। इनकी पहचान सीख लें भैया, पहले आप लोग क्या सीख लें, पहचान जरूर सीख लें, अंतःकोण। बिल्कुल ठीक है आपके पास में। अब इसी तरीके से एक टॉपिक और आता है, यहीं पे मैं खत्म करूंगा इसको, वो होता है एकांतर बाह्य कोण। इसका बिल्कुल विपरीत एकांतर बाह्य। अब आपको क्लियर है कि बाह्य कोण का मतलब जो बाहरी हिस्से में बनेंगे, है ना। अंग्रेजी में कह सकते हैं अल्टरनेट, ये इंटीरियर था, एक्सटीरियर है ना आपके पास में एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, थोड़ा डायग्राम अलग से बना लेते हैं। जैसे ये है, ये तिर्यक रेखा है, तो एक कोण जैसे कि ये बना हमारे पास, ठीक है ना मेरे भाई, इसका जो है और एक कोण ये बना, ये दोनों ही आपके पास में, यानी कि जैसे 1 और 7, कोण 1 और 7, कोण 1 तथा कोण 7। क्योंकि हमने कहा है कि एकांतर शब्द का प्रयोग अगर होगा तो जो कोण बनेंगे तिर्यक रेखा के एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, या फिर कोण एक इस तरफ होगा तो एक इस तरफ होगा। बहुत ध्यान से समझना, मैं इतनी तेज पढ़ा भी नहीं रहा हूं जो आपको दिक्कत हो। तो कोण 1 तथा कोण 7 जो है आपके पास में, ठीक है नहीं, और एक और है इसके जैसा ही, कोण 2 और 8, जैसे यहां पे जो बनेगा यहां पे और जो यहां पे बनेगा, कोण 2 तथा कोण 8, ये सब क्या हैं, ये दोनों जोड़े जो हैं उनको कहते हैं एकांतर बाह्य कोण। क्या कहते हैं, एकांतर बाह्य कोण। इतना जोर क्यों दिया जा रहा है इस चीज पे, मैं इस वजह से देना चाह रहा हूं कि आपको कोणों की पहचान हो जाए। क्योंकि जब हम लोग परमे करेंगे या सवाल करेंगे तो वहां पर मतलब बात करेंगे एकांतर बाह्य कोण है, एकांतर अंतःकोण है, या ये संगत कोण है। तो अगर वो चीजें क्लियर नहीं होंगी तो कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा और आप जो है इस चैप्टर से डरना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं इसमें समय दे के थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है आपके पास में। अब एक चीज और है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण, जैसे कि 1 4 5 8, 1 4 5 8, 1 4 5 8, इनको हम लोग एक नया नाम देते हैं जो कि लिखा है, कुछ जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर बता देता हूं। इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है आपके पास में ये क्रमागत अंतःकोण है। गलत कह रहे हैं हम लोग। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारे पास 4 और 5 है, 4 और 5 है, ये अंतःकोण है, क्रमागत अंतःकोण है, इनको कहेंगे क्रमागत अंतःकोण। 4 और 5 को क्या कहेंगे, 4 और 5 को क्रमागत अंतःकोण, याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसे 3 और 6 को भी क्रमागत अंतःकोण कहेंगे क्योंकि अंदरूनी हिस्से बनेंगे। 1 और 8 को हम क्रमागत बाह्य कोण कह देंगे। बिल्कुल ठीक बात है आपके पास में, ठीक है। तो इसको जरा मैं रफ कर रहा हूं ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट कर लीजिएगा इसमें, बाकी और बात करने की जरूरत नहीं अभी, ठीक है। चलिए इसमें बस एक पॉइंट और बचा, उसको मैं डिस्कस करके थोड़ा आगे चल रहा हूं, है ना, ठीक। अरे यार चित्र नहीं मिटाना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं चित्र, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हो गया, ये एंगल 5 था, ये एंगल हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 था, ठीक है भाई आपके पास में। एक चीज और है इसके अंदर बेटे हमारे पास, इसका एक टॉपिक और है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के ठीक है एक ही ओर के अंतःकोण,
अंतः कोण। ये चीजें समझनी है, बस समझनी क्या है, पहचान आपको आनी चाहिए। देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, बस तिर्यक रेखा हमारी ये है भाई, और ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसकी एक ही ओर के अंतःकोण कौन से बनेंगे, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल दोनों जो हैं इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं और अंतःकोण है। अंतः का मतलब समांतर रेखाओं के बीच में है। एक जोड़ा तो ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये भी बन जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोण 4 है बेटा, तथा आपके पास में कोण 5 है, और कोण 3 जो है, तथा बेटे मेरे पास में कोण आपके पास में कितना है, 6 है। तो ये क्या है, ये एक ही ओर के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं, एक ही ओर के अंतःकोण हैं। इनका और डिटेल से नहीं जाएंगे फालतू जो है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बस आप इनको पहचानिएगा। अब कुछ रिजल्ट हैं, क्या हैं, कुछ अभिग्रहित हैं, कुछ प्रमेय हैं। आज मैं उनको आपको समझा रहा हूं, प्रमेय को प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करेंगे इस जब चैप्टर लास्ट में खत्म होगा, तो ये जो प्रूफ है हम करा देंगे उनको, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं अभी प्रूफ करने जाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको आज स्टेटमेंट जो आपको मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं उनको समझा रहा हूं, उनका मतलब क्या है, और मैं इस वजह से कर रहा हूं ताकि मैं एक्सरसाइज में घुसूंगा तो आपको दिक्कतें कम आएंगी फिर, ठीक है। तो जैसे इसमें हमारे पास, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, केस ही खत्म हो गया। अब इसकी पहचान हमने बात कर ली, ठीक है। हम लोग बात करते हैं, थोड़ा साफ नहीं हो रहा यार अच्छे से, चलिए कोई नहीं, ठीक। तो जैसे हमारे पास इसमें एक अभिग्रहित है, क्या है, अभिग्रहित, हमने दो पहले पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज में, अभिग्रहित, अभिग्रहित, ठीक है। यानी कि अभिग्रहित एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसा कथन होता है जिसको मान लेते हैं और जिसके को मान के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपके पास में हमें इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्रमेय जो होती है उसका हमें प्रूफ भी करना होता है। अब जो हमारी पहली अभिग्रहित है 6.3, इससे पहले दो अभिग्रहित आई थी पहली एक्सरसाइज के अंदर, 6.1 है 6.2, आपने देखा भी होगा। इसमें कहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं, यदि आपके पास में एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्लियर करते हैं अभी, है ना, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर, ठीक है ना, आपके पास में रेखाओं को, आप नोट भी कर सकते हो, रेखाओं को, ठीक, प्रतिच्छेद करे, ये तो कोई नई बात नहीं है, अभी हमने पहले ही पढ़ा है, प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ये रिजल्ट है, बराबर होता है। इसको हम लोग बहुत यूज करेंगे एक्सरसाइज के अंदर भी और क्वेश्चंस के अंदर भी, एग्जांपल्स के अंदर भी। मतलब क्या है, मेन क्या है कि मतलब क्या है, पहले मतलब जरा समझ लें, और मतलब समझाने के लिए थोड़ा सा क्लियर कर लूं इसको। और भी कहा गया है, स्टेटमेंट जो लिखी है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, मतलब बेटे मेरे पास अगर ये एक रेखा, एक ये M और N जो है मेरे पास में, M और N जो है दो समांतर रेखाएं हैं, और इनको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट दे, जो कि हमने पहले भी बात की है, इसको हमने L कह दिया। तो हमने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले बेटे 8 कोण बनेंगे, और 8 कोणों की पहचान मैंने बता दी, कौन कौन से कोण होते हैं। बिल्कुल ठीक है। भाई साहब कह रहे हैं कि यदि तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, कर दी प्रतिच्छेद, हमने कहा इस पॉइंट पे कर दिया और इस पॉइंट पे कर दिया, तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। कौन से युग्म बनेंगे, सबसे पहले ये समझ लीजिए, प्रत्येक युग्म का मतलब कौन कौन से युग्म बनेंगे, सबसे पहली बात तो ये है, बिल्कुल ठीक बात है। और वो कौन कौन से युग्म है कि जैसे हमारे पास एक तो ये और ये बराबर होंगे, अगर मैं इसको एक कहूं, है ना, आपके पास में, और इस वाले को क्या कहा जाए, 6 कहा गया था शायद पहले वाले चित्र में, हमने क्या कहा था, 6 कहा था, ठीक है, आपके पास में नहीं 5 इसको कहा था हमने, है ना,
ठीक। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ऐसा कर लें, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, कुछ भी मान लो। मैं सिर्फ जानबूझ के इसको ऐसा मान रहा हूँ ताकि आपको किताबों से अलग ना हो और आपको समझने में आसानी रहे। तो हमारे पास जो युग्म बने, कौन कौन से युग्म बने, जैसे कोण 1 बना और कोण हमारे पास में 5, संगत तो ये बनेगा ना, कोण 1 कोण 5 के संगत रहेगा। और कोण आपके पास में 4 बेटे, कोण 4 जो है वो कोण 8 के संगत रहेगा, बिल्कुल ठीक है। और संगत इधर वाले हिस्से में 2 जो है वो 6 के संगत रहेगा, कोण 2 है वो कोण 6 के संगत रहेगा। और कोण 3 जो है वो 7 के, कोण 3 जो है वो कोण 7 के संगत रहेगा। तो वो ये कह रहा है कि प्रत्येक युग्म जो है आपस में बराबर होंगे। ये ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका हम यूज बहुत करेंगे कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमारे पास कुछ संगत कोणों के युग्म बनते हैं और वो युग्म परस्पर, वो युग्म जो है बराबर होते हैं, जो मैंने आपके सामने लिखा है। 4 युग्म बनते हैं, अभी समझाया था पहले भी मैंने, 4 युग्म बनते हैं और चारों के चारों युग्म ही हमारे पास में आपस में बराबर होंगे। आपस का मतलब है कि ये जोड़े बराबर होंगे, ये ऐसा नहीं है कि 1 8 के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो याद रखना है कि ये रिजल्ट क्या कह रहा है, बस संगत कोणों के बारे में बात कर रहा है और संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात वो बताना चाहता है। इसके बाद में जो दूसरा अभिग्रहित है, अभिग्रहित 6.4, अभिग्रहित 6.4, अभिग्रहित आपके पास में ऑक्सिमम अंग्रेजी में कहते हैं, लिख लो चाहे तो ऑक्सिमम, ठीक है। कौन सा है ये 6.4 की अगर हम बात करें तो 6.4 बेटे इसका विपरीत है। मैं लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। आप लोग चाहे तो अपनी बुक में जाकर के, एनसीईआरटी की किताब में जाकर के उसकी स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें ये कहा है इन्होंने स्टेटमेंट, चलो स्क्रीन पे मैं लगा भी दे रहा हूं, स्क्रीन पे आप देख लीजिए नीचे। यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोणों के युग्म बराबर हो, मतलब क्या है अभी समझेंगे, मतलब रुक जाओ। संगत कोणों के युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, मतलब उल्टा इसका। इस बार क्या कहा था कि अगर 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 ऐसा था, इस वाले में क्या था एक्चुअली, मैं यहां बताता हूं, इस बॉक्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें समझाता हूं। अगर L समांतर है गलत कर दिया, M समांतर है अगर N के, तो हम कहते थे संगत कोण बराबर होते हैं। ये बात कही है ना, ये कही है ना बात। देखो हम लेके चले थे कि 2 रेखाएं समांतर हैं तो हमने कहा कि संगत कोण जो है वो बराबर होते हैं। बस इसमें उल्टा है, इसमें क्या है, इसमें क्या कहा कि अगर संगत कोण बराबर हो, अगर क्या हो, संगत कोण आपके पास में क्या हो, बराबर हो, कोरस्पोंडिंग एंगल जो है, तो बेटा तो रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, बिल्कुल ठीक बात है। संगत कोण बराबर तो रेखाएं समांतर, ये है हमारा लास्ट वाला 6.4 अभिग्रहित। और पहले वाला क्या था, अगर समांतर रेखाएं हैं तो संगत कोण बराबर। तो यानी कि ये एक दूसरे का जैसे कि तैसे वाली बात है कि अगर संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर हैं, और अगर रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जान लेना जरूरी है। कई बार हम क्वेश्चंस के अंदर क्या करेंगे, हमें कहेगा वो कि सिद्ध कीजिए कि दो फलाल रेखाएं जो हैं समांतर हैं, तो आपको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कोई भी एक युग्म इनमें से हम लोग संगत कोण का कोई एक युग्म जो है बेटा वो हम लोग बराबर दिखा देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा, हम लिख देंगे कि हाँ ये समांतर है, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होंगे, अभी सिर्फ बातें सुनते जाएं, नोट करते जाएं, और इसको जब नोट करोगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तो फिर पेपर पीछे पलट के देखिएगा, तब ये चीजें आपके काम में आएंगी, ठीक। चलिए अब इसमें एक हमारे पास को मैं रफ कर रहा हूं बेटा, एक हमारे पास परमेय है, क्या है, परमेय है, और परमेय है आपके पास में 6.2, एनसीईआरटी के अंदर भी है परमेय 6.2। इसका स्टेटमेंट क्या है उसको आप तब तक पढ़िए, मैं तब तक आपके लिए बोर्ड तैयार कर दूं, ठीक, बोर्ड तैयार कर दूं। 6.2 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। 6.2 में उसने क्या कहा है स्टेटमेंट में,
प्रमेय नंबर 6.2। अब मैं अभी भी कहूंगा कि मैं अभी इस प्रमेय को प्रूफ नहीं कराऊंगा आपके सामने, और ऐसा नहीं है कि चैनल पर प्रूफ नहीं होगी, मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, प्रूफ 100% कराऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ रिजल्ट बताऊंगा ताकि आप लोग एक्सरसाइज में घुसे, आपको डर ना लगे, ठीक है। तो प्रूफ बाद में देखेंगे, पहले इसके मतलब समझते हैं। वो कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। मतलब क्या है, अगर मेरे पास में दो समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा काट दें, तो उसमें एकांतर अंतःकोण कौन कौन से बनेंगे, जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा नामकरण अगर कर लें तो और अच्छी बात है, थोड़ा और अच्छा, ये मैं ए कह दूं, इसको बेटे मैं कह दूं, इस वाले को मैं बी कह दूं, ए बी कोई लाइन है आपके पास में, और ये सी डी कोई लाइन है, सी डी कोई दूसरी लाइन है, ठीक है। और ये एल जो तिर्यक रेखा है, इसका नाम क्या दिया है इन्होंने इसका नाम पी क्यों दिया है, पी कोमा क्यू, बिल्कुल ठीक है। और ये जो जहां पे हमें काट रहे हैं इसको हमने, सॉरी ये पी क्यू ये कहा गया है, और इस वाले पॉइंट को उसने कहा है आर, इस वाले पॉइंट को कहा गया है आपके पास में एस, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप स्टेटमेंट देखिए सामने आपके लिखी है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण कौन कौन से बनेंगे, मैं लिख रहा हूं कोण, अब मैं एक दो करके नहीं लिख रहा हूं, मैंने बहुत समझा लिया कोण एक कोण दो करके, वो सिर्फ समझाने का तरीका था, लेकिन लिखा ऐसा जाएगा जैसे मैं लिख रहा हूं। जैसे अंतःकोण बना ए क्यू आर, और दूसरा इसका जो एकांतर अंतःकोण बनेगा, इसके जो जोड़ेदार बनेगा, युग्म जो बनेगा वो ये बनेगा क्यू आर डी, कोण क्यू आर डी आपके पास में, बिल्कुल ठीक है। वो ये कह रहा है कि ये बराबर होंगे, बिल्कुल ठीक है। एक और युग्म बनेगा इसमें, वो क्या बनेगा, ये वाला जो है, ये वाला वो इसके बराबर रहेगा, मतलब सी आर क्यू, कोण सी आर क्यू वो बराबर रहेगा कोण आर क्यू बी आपके पास में, वो ये कह रहा है। फिर मैं बता देता हूं, दो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा काटे, तो वो ये कह रहा है कि अगर ये समांतर हैं तो बेटे ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी आपको रिजल्ट ध्यान रखना, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म का मतलब दो ही युग्म बनते हैं हमारे पास, अंतः में तो दो ही बनते हैं ना, एक ये और एक ये, बाह्य में भी बनेगा एक, वो हम अभी बाह्य की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बराबर होते हैं। इस रिजल्ट को भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद में जो स्टेटमेंट आपके सामने है वो स्टेटमेंट स्क्रीन पे, उसके बाद में ये लिख लीजिएगा और चित्र से समझने का प्रयास कीजिए कि बात हुई क्या। उसके बाद में बेटा हमारे पास एक प्रमेय 6.3 है, और 6.3 क्या है मैं इसको रफ कर रहा हूं, 6.3 को आप ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं 6.3 है, इसको रफ कर दे रहा है। 6.3 की स्टेटमेंट भी आपको बेटे सामने दिख रही है, स्क्रीन पर दिख रही है, क्या है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर, मैं इसको रफ कर दूं अच्छे से, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर अंतःकोण का युग्म बराबर हो तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। बस बात कुछ नहीं हुई है, जो अभी हमने प्रमेय 6.2 थी उसमें कहा गया था कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, कहा गया था। भाई इसमें इसका उल्टा है, अगर एकांतर अंतःकोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। मतलब हमने क्या कहा था, अभी हमने ये कहा था, चलो दोबारा बताते हैं कि अगर मेरे पास में ये तिर्यक रेखा काट रही है कि इसको मैं कह दूंगा, ये हमारे पास में एक एंगल ये रहा, एक ये है, इसको ए बी साइड कह दो, ए बी आपके पास में ए बी, और ए बी कह लो, चलो ए बी से ही कर लो, चलो है ना, ए बी आपके पास में, इस वाली को हमने लाइन को कहा है सी डी, ठीक है। ये हमारे पास में है पी एस, ठीक है, बीच में ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है ना। पहली थ्योरम में हमें जो बताया गया था वो ये कहा था
जो इससे पहले वाली थी कि अगर ए बी समांतर है सी डी के तो हमारे पास एकांतर अंतःकोण युग्म बराबर होंगे, जैसे कि ए क्यू आर बराबर होगा क्यू आर डी के, और एक युग्म और बनेगा, ये वाला बनेगा कि बी क्यू आर, कोण बी क्यू आर, ठीक है, वो बराबर होगा किसके, वो बराबर किसके होगा, इसके, है ना, सी आर क्यू, कोण सी आर क्यू के, ठीक है। ये थ्योरम थी हमारी कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है। समझ में आ रही बात? ये थी हमारे पास में कौन सी 6.2, लेकिन 6.2 नहीं, सॉरी 6.2 पर में 6.2 थी, लेकिन अगर वो ये कह रहा है 6.3 में ये है कि अगर ऐसा है, मतलब कैसा, कि अगर अंतःकोण बराबर हो, क्या हो, एकांतर अंतःकोण बराबर हों तो रेखाएं समांतर होंगी, किताबों से पढ़ें भाई, मैं अभी भी कह रहा हूं, ठीक है, किताबों से पढ़ें और नॉलेज को जितना हो सके इकट्ठी करें, आपके फायदे की चीजें होंगी। अभी सिर्फ रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं, अगर समझ में आए अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस के अंदर भी हम लोग इन रिजल्ट को जब लोग रिपीट करूंगा मैं, तब साथ साथ और अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। अब इसमें परमेय नंबर बनती है बेटे आपके सामने नेक्स्ट वाली, और परमेय है 6.4 क्या है 6.4 कि यदि एक तिर्यक रेखा के दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करें, मतलब बात यही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक का मतलब क्या हो, उसको मैं रफ कर रहा हूं ताकि उस कंसेप्ट को इसमें कंफ्यूजन ना आए, है ना। तो कैसे करें, इसी से करते हैं, चित्र से। हमें कहा गया है, स्टेटमेंट सामने है बेटा, कि यदि एक तिर्यक रेखा को दो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेदित करें, बिल्कुल ठीक है, तो तिर्यक रेखा की और एक ही ओर बनने वाले जो अंतःकोण है, अंतःकोण कौन कौन से हैं, जैसे ये वाला अंतःकोण है, ये वाला अंतःकोण है, अब भूल जाओ इनको भी छोड़ के, इस वाले कोण का जो ये संपूरक होंगे, क्या होंगे, और संपूरक का मतलब क्या होता है, हमने बताया था शुरुआत चैप्टर की, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कि हमारे पास स्टेटमेंट कहती है कि एंगल अगर मैं ए क्यू आर में अगर मैं जोड़ दूं सी आर क्यू, कोण सी आर क्यू, तो बेटा 180 डिग्री होगा, संपूरक होंगे। उसका कहने का मतलब ये है। एक युग्म इधर भी बनेगा बेटा कि बी क्यू आर, कोण बी क्यू आर प्लस इधर वाला, अब कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, डी आर क्यू, अगर इनको मैं जोड़ दूं तब भी आपका 180 ही आएगा। संपूरक का मतलब तो यही है। और ये कंडीशन कब है मेरे भाई, ये कंडीशन जब है जब ए बी समांतर है सी डी के। अगर ए बी समांतर सी डी के है तो ये कंडीशन आएगी, बिल्कुल ठीक बात है। और जो परमेय नंबर 6.5 है ना मेरे भाई, 6.5 है, उसको मैं ज्यादा डिटेल से बताने की मुझे जरूरत नहीं है। उसमें इसका उल्टा है कि अगर कोण संपूरक होंगे तो भुजाएं समांतर होंगी, यानी कि वो इधर से रिवर्सेबल है, ऐसा है। हिंदी में अगर मैं लिखूं, यदि यदि आपके पास में कौन से वाले, यदि अंतःकोण एक ओर के, है ना, एक ओर के अंतःकोण संपूरक हो, कैसे हो, संपूरक हो, तो रेखाएं जो हैं, रेखाएं कौन सी, जो हमने जिसको तिर्यक रेखा काट रही हैं, रेखाएं समांतर होंगी। ये हमारा स्टेटमेंट है। ये जो बात बताता है वो है 6.5, परमेय नंबर 6.5। तो जितने रिजल्ट आपको बताए हैं इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मैं जो है इसी के साथ जो है इसमें और कुछ बचता नहीं है। अब कल से जो है हम लोग क्वेश्चंस जो है करने शुरू करेंगे,
और एग्जाम्पल्स करेंगे पहले, फिर क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस के अंदर इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। और जब क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो बेटे सब चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। एक चलते चलते एक पॉइंट और बता दूं, उसमें नीचे 6.6 एक पर में है, छोटी सी बात है सिर्फ, उसमें ये कहा है कि अगर हमारे पास में एक रेखा कोई है, ठीक है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर तो परस्पर समांतर होती हैं। मान लिया हमारे पास में कोई रेखा है एल, इस एल के समांतर हमने एम ले ली और इस एल के समांतर ही हमने एक दूसरी लाइन एन ले ली, ये भी इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो याद रखिएगा कि ये भी आपस में समांतर होंगी। ठीक है, क्या होंगी बेटा? समांतर होंगी। ठीक है, ओके। तो समांतर रेखाओं के बारे में ये छोटी सी बात थी, इसको ज़्यादा डिटेल से बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और बस हम लोग अब कल जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसके अंदर क्वेश्चंस करेंगे और इन सब बातों का यूज़ करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा काम नहीं है, आराम से इनको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।